हिंदी विद सुदेश शास्त्री में आपका फिर से स्वागत है। आज करेंगे हम सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर। सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर देखिए। अभ्यास के प्रश्नोत्तर। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियों के अनुसार कृष्ण के निकट रहकर प्रेम के महत्व तथा वियोग की पीड़ा को समझ न पाना उद्धव का दुर्भाग्य है, किंतु अतिथि देवो भव परंपरा का निर्वाह करते हुए शिष्टाचारवश वे प्रत्यक्ष रूप से उद्धव को कटु वचन न कहकर व्यंग्य का सहारा लेती हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से उद्धव को भाग्यशाली कहकर प्रशंसा करती हैं, पर प्रेम के आनंद से वंचित उद्धव निपट अभागे हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हैं। प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में निमग्न रहकर भी उससे निर्लिप्त रहने वाले कमल के पत्तों से तथा जल बूंदों से अप्रभावित रहने वाली तेल की गागर से की है। इस पर पानी की बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? ज्ञानी उद्धव बड़े विश्वास के साथ गोपियों की विरहाग्नि शांत करने और उन्हें निर्गुण ब्रह्म तथा योग साधना का संदेश देकर उनकी सहायता करने आए थे, लेकिन गोपियों ने उन्हीं पर व्यंग्य की बौछार कर दी। जल में रहने वाले कमल के पत्ते तथा तेल की गागर की तरह उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपने नीरस स्वभाव के कारण कृष्ण प्रेम रूपी नदी में स्वयं को निमग्न नहीं किया, इसीलिए वे व्यंग्य रूप में उन्हें भाग्यशाली कहकर उनका उपहास करती हैं। गोपियों के अनुसार योग संदेश के योग्य वही हो सकता है जिसका मन चक्री की तरह चंचल तथा अस्थिर हो। प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? एक तो पहले ही गोपियों श्री कृष्ण के वियोग में विरहाग्नि में जल रही थी। उद्धव ने ज्ञान योग का संदेश देकर उनकी विरहाग्नि को बढ़ाकर उसमें घी डालने का काम किया। उद्धव के योग संदेश से गोपियों की विरहाग्नि बढ़ गई, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि अब श्री कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे। उनकी आशा की डोर टूटने के कारण वे व्याकुल हो गई। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से किस मर्यादा की कमी की बात की जा रही है? गोपियां व्रज में कृष्ण के आने का इंतजार धैर्य धारण करके करती रही, पर कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया। इससे गोपियों की सहनशीलता जवाब दे गई। वे कहने लगी कि वे अब धैर्य धारण क्यों करें? श्री कृष्ण ने भी तो स्वयं न आकर उद्धव को भेजकर प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। मर्यादा तो यह कहती है कि कृष्ण को गोपियों का दुख दूर करने स्वयं आना चाहिए था, किंतु उन्होंने उद्धव को भेजकर प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, अथवा गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने स्वभाव की गहनता को किस प्रकार प्रकट किया है? सूरदास रचित पदों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। बेटा, इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने दोनों लिख दिए हैं, उत्तर एक ही बनेगा इनका। गोपियों का प्रेम गंभीर व अलौकिक है। उन्होंने अपने प्रेम मार्ग के द्वारा ही निर्गुण निराकार के ज्ञान को हरा दिया। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने हारिल पक्षी का उदाहरण देकर अभिव्यक्त किया है। वे हारिल पक्षी की तरह कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामे हुए हैं। वे दिन रात सोते जागते कृष्ण नाम ही रटती रहती हैं। इस प्रकार उनका मन तो कृष्ण प्रेम में स्थिर हो चुका है। गोपियों का प्रेम एकनिष्ठ तथा दृढ़ है।
कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम में गहराई है। प्रेम की इसी अनन्यता के कारण ही उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी और व्याधि कहकर उसे भ्रमित बुद्धि वालों को सौंप देने की बात कहती हैं। प्रश्न नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? अथवा ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, गोपियां योग संदेश को कैसे लोगों के लिए उपयुक्त मानती हैं? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जो स्थिर मन वाले नहीं हैं, जिनका मन चक्री के समान चंचल है। अस्थिर व चंचल प्रवृत्ति वाले ही उद्धव के उपदेश को सुनकर मन को स्थिर कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगे। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन गोपियों को उद्धव का योग संदेश शुष्क व नीरस लगा। योग की फलधारा ने गोपियों की विरागनी में घी का काम किया। उन्हें योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगा तथा निर्गुण ब्रह्म का उपदेश बीमारी सा लगा। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण निम्न ही रहा। प्रश्न नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के कथनानुसार सच्चा राजधर्म यही है कि राजा की प्रजा सताई न जाए, उनके कष्टों को बढ़ाया न जाए। लेकिन उद्धव के हाथों जो निर्गुण ब्रह्म तथा योग साधना का संदेश आया है, उससे तो गोपियां अधिक पीड़ित व आहत हुई हैं। गोपियों को इस तरह दुखी करके श्री कृष्ण सही राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। प्रश्न नंबर 10, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण बिल्कुल बदल गए हैं। वे ब्रज के लोगों तथा गोपियों से प्रेम करते थे, लेकिन मथुरा जाते ही वे सब कुछ भूल गए हैं। गोपियों को दर्शन न दिए और उन्हें योग साधना अपनाने के लिए कहा। इन सभी परिवर्तनों के कारण गोपियां कृष्ण से अपना मन वापस लौटाने की बात कहती हैं। प्रश्न नंबर 11 है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। गोपियां श्री कृष्ण की याद में केवल रोती तड़पती ही नहीं, अपितु मुस्कुराती भी हैं। वे उद्धव पर व्यंग्य करती हैं। उद्धव को अपने निर्गुण ज्ञान पर बहुत अभिमान था, परंतु गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से उन्हें परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। उनकी वाणी की विशेषताएं बताई हैं बच्चे यहाँ पर। नंबर 1, गोपियां तर्कशील हैं। उनके तर्क अकाट्य हैं, मतलब काटे नहीं जा सकते, तथा वे अपने तर्कों के बल पर उद्धव की बोलती बंद कर देती हैं। गोपियां निर्भीक हैं तथा वे किसी भी बात को कहने में नहीं झिझकती। नंबर 3, गोपियों की वाणी में छिपा व्यंग्य बहुत प्रभावशाली है, जिससे वे अपने वाक चातुर्य को धारदार बना देती हैं। गोपियां उद्धव को बड़भागी कहकर अपने कथन में व्यंग्य और वक्रोक्ति का ऐसा मिश्रित रूप प्रदान करती हैं कि योग के पंडित उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। संकलित पदों के आधार पर सूरदास जी के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भ्रमर गीत प्रसंग में सूरदास ने गोपियों के मुख से सगुण का मंडन और उद्धव के निर्गुण का खंडन कराया है। नंबर 2, गोकुल में उद्धव का आदर सत्कार तो हुआ, परंतु उनके ज्ञान मार्ग और योग साधना की बातें
सरल हृदय वाली गोपियों को कड़वी लगती हैं। नंबर 3, भ्रमर गीत में गोपियों के प्रेम की तन्मयता का साकार चित्र उपस्थित हुआ है। नंबर 4, श्रृंगार रस के अंतर्गत गोपियों के विरह की वियोग श्रृंगार के रूप में मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। नंबर 5, इसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई प्रकट हुई है। नंबर 6, कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। अब करेंगे हम रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 13 है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए, हमें और अधिक तर्क देने हैं। उत्तर, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, हम अपनी कल्पना और तर्क से तर्क दे सकते हैं। जैसे नंबर 1, कृष्ण पर अपने मित्र उद्धव का गहरा प्रभाव पड़ा, इसीलिए वे प्रेम के स्थान पर योग की बातें करने लगे। नंबर 2, कृष्ण का प्रेम एकनिष्ठ नहीं है, वे भंवरे की तरह हैं, जहां रस देखा वहीं ठहर गए। नंबर 3, निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम गोपियों के लिए असंभव है। नंबर 4, कृष्ण का प्रेम अब हमारे प्रति नहीं है, वे तो कुब्जा के वश में हैं। प्रश्न नंबर 14 है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। उद्धव ज्ञानी थे, वे नीति की बातें जानते थे, इसीलिए वे ज्ञान की बातों से गोपियों को प्रभावित कर सकते थे। पर गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रेम की शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की एक निष्ठता, दृढ़ विश्वास था, तभी वे भिन्न भिन्न तर्क देकर उद्धव को परास्त कर सकी। प्रश्न नंबर 15 है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए, यानी कि आजकल की राजनीति में देखा जाता है वो स्पष्ट करना है। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण जब ब्रज में रहते थे तब वे अपने मित्र ग्वाल बाल व गोपियों से मिलते थे, लेकिन जब वे मथुरा गए हैं तब से राजकाज को संभालने के कारण उन्होंने राजनीति के सभी दांव पेच सीख लिए हैं। उद्धव द्वारा योग संदेश भेजना भी उनकी कूट राजनीति का अंग है। अब उनका आचरण राजनीतिज्ञों जैसा छल पूर्वक हो गया है। आज के राजनेताओं की कथनी व करनी में पर्याप्त अंतर है। वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जनता को झूठे आश्वासन देते हैं। उनका कपटपूर्ण व्यवहार जनता को भ्रमित कर देता है। ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। थैंक यू।